हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साइलेंट सिविल और मेरा नाम है विकास। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सब लोगों के साथ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में बात करने वाला हूं। आपको थोड़ा सा समझाने वाला हूं कि ये जो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन क्या है। ओके, तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आगे फ्लूइड मैकेनिक्स के ऊपर थोड़ा सा कुछ वीडियो बनाने वाला हूँ और जो मतलब फिजिक्स के ऊपर थोड़ा सा बहुत कुछ बनाने वाला हूँ। आपका जनरल अवेयरनेस में जो क्वेश्चन सब कुछ पूछा जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। होगे, तो इसी वजह से मैं सोचा कि ये जो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पार्ट है ये थोड़ा सा बेसिक पार्ट है। होगे, इसको आपको अच्छे से समझना चाहिए, जरूर चाहिए। होगे, क्योंकि अगर आप अच्छे से समझेंगे नहीं, देन आपका जो हायर लेवल का स्टडी में जो भी कुछ टॉपिक होगा उसमें आप अच्छे से उसको समझ नहीं पाएंगे। ओके, तो इसी वजह से आज हम स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी लिख कर रखा हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या लिखा हूँ, स्ट्रेस। ओके, तो यहाँ पे स्ट्रेस दिया गया है। ओके, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आपको मैं पहले इसका डेफिनेशन बोल देता हूँ कि आप इसको नोट कर देना। ओके, इसके बाद हम इसका मैं आपको इसको अच्छे से समझाने के लिए कोशिश करूंगा। ओके, तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए स्ट्रेस। ओके, सो स्ट्रेस क्या है? इट इज द इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। ओके, यहाँ पे क्या लिखा हूँ, इट इज द इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स ऑफर्ड बाय ए बॉडी एग्नेस्ट द डिफॉर्मेशन। ओके, एकदम करेक्ट डेफिनेशन में यहाँ पे लिखा हूँ, आप इसको नोट करके जरूर रखिए। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या बोला हूँ, इट इज द इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स ऑफर्ड बाय ए बॉडी एग्नेस्ट द डिफॉर्मेशन। ओके, तो यहाँ पे इस लाइन से आपको क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पे मैं ये बोलना चाहता हूँ, इट इज द इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। ओके, तो ये क्या है मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे जो मैं फिगर यहाँ पे बनाया हूँ, ओके, इसके ऊपर थोड़ा सा आप नोटिस कीजिए। ओके, इसको आप थोड़ा सा देखिए। ओके, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट में बनाया हूँ। ओके, ये एक क्रॉस सेक्शनल व्यू है, एक ऑब्जेक्ट है। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैं इसके ऊपर से ये जो यहाँ पे मैं ग्रीन कलर से किया हूँ ना। ओके, यहाँ पे मैं इसको लोड, यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं लोड कुछ फोर्स दे रहा हूँ। ओके, तो इसको मैं जब फोर्स देता हूँ कोई भी ऑब्जेक्ट हो गए, तो चाहे वो कोई पेन हो या फिर कोई बिल्डिंग हो या फिर कुछ भी हो गए, कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम कुछ भी प्रेशर मतलब उसको हम फोर्स के अंदर लाएंगे, उसके ऊपर कोई लोड डालेंगे, तो क्या होगा? उसके ऊपर फोर्स मतलब उसको उसके ऊपर हम कोई फोर्स डाले तो उसके अंदर से, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स मैं जो बनाया हूँ यहाँ पे नीचे से। ओके, तो उसके अंदर से उसका जो रेजिस्टिंग इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, ओके, उसके अंदर उसका जो स्ट्रेंथ होगा जितना, ओके, वो उतना स्ट्रेंथ से उसको जो जो फोर्स, सपोज यहाँ पे फोर्स 10 किलो न्यूटन का लगा है ऊपर से। ओके, तो ये जो नीचे से ये जो ऑब्जेक्ट है, ओके, उसके नीचे से भी उसी तरह 10 किलो न्यूटन के हिसाब से उसका अगर उतना मतलब स्ट्रेंथ होगा, देन उतना ही स्ट्रेंथ के हिसाब से वो अपोज करेगा। वो जो ऊपर से जितना फोर्स लग रहा है वो नीचे से उतना अपोज करेगा। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेस बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये जो ऑब्जेक्ट है, ओके, उसके ऊपर से अभी मैं कुछ लोड डाल रहा हूं, तो यहाँ पे नीचे से भी कुछ जो स्ट्रेंथ है, कुछ फोर्स है वो जनरेट हो रहा है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेस। ओके, मतलब जो इट इज द इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स ऑफर्ड बाय ए बॉडी एग्नेस्ट द डिफॉर्मेशन। ओके, और ये जो अंदर से जो फोर्स निकल रहा है, ओके, इसको हम स्ट्रेस बोलते हैं। और ये क्या है? इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स ऑफर्ड बाय ए बॉडी, इस बॉडी से ये ऑफर किया गया है, मतलब इसका बॉडी का स्ट्रेंथ। ओके, जो कि डिफॉर्मेशन से इसको बचा रहे। मतलब अगर हम कोई भी सपोज यहाँ पे मेरे पास एक पेन है। ओके, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे एक पेन है। ओके, तो इसको मैं अभी बीच से मतलब यहाँ पे बीच में से ऐसे लोड डाल रहा हूँ, तो ये क्या ब्रेक होने के लिए कोशिश करूंगा, मतलब इसको मैं अभी ब्रेक करना चाहता हूँ। लेकिन इसके अंदर में जो इसका जितना स्ट्रेंथ, ओके, वो क्या कर रहा है? अंदर से इसको सपोर्ट दे रहा है, उसको मतलब ये जो ब्रेक होने से, डिफॉर्मेशन होने से इसको बचा रहा है। ओके, तो इसी को हम बोलते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है? इट इज द इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, मतलब इसका अंदर जो फोर्स लग रहा है, जो बचा रहा है इसको, ओके, वो ही होता है हमारा स्ट्रेस। ओके, इट इज द इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स ऑफर्ड बाय ए बॉडी अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्या दिया गया है, मैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखा हूँ। ओके, इसको भी आप नोट कर लेना, इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। ओके, इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे सिग्मा क्या हो गया? सिग्मा इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखा हूँ, ओके, देखिए सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स। ओके, सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। फोर्स बाय मतलब जो ऊपर से जितना किलो न्यूटन का जो भी फोर्स डाला गया, ओके, फोर्स बाय जिस एरिया पे, जिस क्रॉस सेक्शनल एरिया पर वो जो फोर्स लगा रहा है, ओके, उसी को हम मतलब डिवाइड करेंगे। फोर्स बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा क्या होता है? स्ट्रेस होता है। ओके, तो स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहाँ पे फोर्स का जो मतलब इसका ऐसा यूनिट क्या है? फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन। ओके, और क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब कोई एरिया अगर हम निकालेंगे, ओके, उसका यूनिट क्या होगा? मीटर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो स्ट्रेस का हमारा यूनिट क्या हो गया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम बोलते हैं ऐसा यूनिट में क्या बोलते हैं? पास्कल। ओके, ये भी एक ऐसा यूनिट है, लेकिन इसको मतलब जो पास्कल है ये हमारा डिराइव्ड यूनिट है। ओके, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं? पास्कल बोलते हैं। ओके, तो स्ट्रेस का यूनिट क्या हो गया? पास्कल हो गया। ओके, ये बात आपको याद रखना है। ओके, तो यहाँ पे और एक पॉइंट मैं यहाँ पे लास्ट में लिखा हूं, जो कि आप समझ सकते हो, इसको भी इंपॉर्टेंट सोच सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैं लिखा हूं क्या?
स्ट्रेस इज ए टेंसर क्वांटिटी। आपको तो जरूर पता होगा कि स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, इनके बारे में तो पता होगा, लेकिन टेंसर क्वांटिटी के बारे में पता नहीं होगा। ओके, इसी वजह से मैं यहाँ पे लिखा हूं स्ट्रेस इज ए टेंसर क्वांटिटी। मतलब यहाँ पे स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, उसके साथ उसका एरिया भी है। मतलब तीन चीज यहाँ पे मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और एरिया है। इसी वजह से इसको हम टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता देन इसको हम बोलते क्या, स्केलर क्वांटिटी। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता तो देन हम बोलते क्या, वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन यहाँ पे टेंसर क्वांटिटी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है और क्या है, एरिया है। ओके, इसी वजह से इसको टेंसर क्वांटिटी बोला जाता है। ओके, आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ रहा होगा। ओके, तो उसी तरह हम अभी थोड़ा सा स्ट्रेन के ऊपर डिस्कस करते हैं। ओके, स्ट्रेस बोल दिया, अभी स्ट्रेन के ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ओके, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन अभी जो यहाँ पे मैं जो ये जो ऑब्जेक्ट है, ओके, इसके ऊपर जो मैं यहाँ पे लोड डाला, ओके, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो मैं लोड डाला, तो यहाँ पे सपोज में यहाँ पे ये पेन है, ओके, इसके ऊपर में ऐसे लोड डाला, ओके, इसके अंदर से भी कुछ फोर्स निकल रहा है। इसका ये जो मतलब इसका जितना स्ट्रेंथ है, ओके, उतना स्ट्रेंथ के साथ ये इसको अपोज कर रहा है। ओके, वो क्या हो गया, हमारा स्ट्रेस हो गया। लेकिन फिर भी ये जो नीचे से जितना हमारा मतलब यहाँ पे जो थोड़ा सा मैं जो लोड डाल रहा हूँ, ये थोड़ा ज्यादा है इसके स्ट्रेंथ के हिसाब से। ओके, तो इस वजह से ये थोड़ा सा बेंड हो गया। ओके, जो जितना बेंड हो गया उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेन बोलेंगे। मेरा मतलब आपको समझ में आ रहा है ना। मतलब जो भी हमारा एक ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर हम अगर फोर्स डालेंगे, कुछ लोड डालेंगे, ओके, अगर वो उतना लोड को मतलब सह नहीं पाया, थोड़ा सा बेंड हो गया, फिर थोड़ा सा इलोंगेट हो गया, ओके, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे स्ट्रेन। ओके, स्ट्रेन क्यों जनरेट होता है, स्ट्रेस के वजह से स्ट्रेन जनरेट होता है। ओके, तो स्ट्रेन में ज्यादा कुछ समझने के लिए नहीं है। ओके, और यहाँ पे जो स्ट्रेन है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, जैसे कि स्ट्रेस को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, तो उसी तरह स्ट्रेन को हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से। ओके, तो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ एप्सिलॉन, आप देख लीजिए। ओके, ऐसे कुछ होता है, ऐसे एप्सिलॉन से हम स्ट्रेन को डिनोट करते हैं। ओके, और स्ट्रेन हमारा यूनिटलेस होता है। यूनिटलेस कैसे होता है, मतलब देखिए एक ऑब्जेक्ट है, ओके, अभी ये ऑब्जेक्ट का मतलब ओरिजिनल फिगर कुछ ऐसा है। ओके, मतलब इस पेन का ओरिजिनल फिगर कुछ ऐसा है। ओके, अभी मैं लोड डाल दिया तो ये थोड़ा सा स्ट्रेन हो गया, मतलब थोड़ा सा बेंड हो गया। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, चेंज इन लेंथ या फिर चेंज इन विड्थ या फिर चेंज इन, मतलब कुछ तो चेंज हुआ है या नहीं, इस ऑब्जेक्ट में कुछ चेंज हो जाएगा। ओके, स्ट्रेस डालने के बाद वो अगर उस ऑब्जेक्ट में कुछ चेंजेस आ गया देन वो स्ट्रेन हो गया। तो कितना चेंजेस आया वो क्या करेंगे, डेल एल बाई एल, मतलब जितना चेंजेस हुआ है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ या फिर ओरिजिनल जो ऑब्जेक्ट का शेप एंड साइज जो था, ओके, उतना कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रेन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे स्ट्रेन यूनिटलेस होता है, क्योंकि सपोज आप देखिए एक ऑब्जेक्ट है, ओके, उसका अगर हम उसके ऊपर थोड़ा सा लोड डाले, ओके, और उसका जो लेंथ है उसमें थोड़ा सा चेंजेस आ गया। ओके, तो सपोज यहाँ पे क्या हो गया, जो चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ करेंगे, तो लेंथ सपोज मीटर में था, तो चेंज लेंथ अगर मीटर में था, अभी ओरिजिनल लेंथ कितना, वो भी मीटर में होगा, तो मीटर मीटर कट जाएगा। इसी वजह से वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेन इज यूनिटलेस। ओके, तो यहाँ पे यह बात आपको समझना चाहिए, स्ट्रेन इज यूनिटलेस। ओके, तो ये था स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में। ओके, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ओके, तो इसके बाद हम नेक्स्ट बहुत सारे फ्लूइड मैकेनिक्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं। इसी वजह से मैं आज स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में आपको थोड़ा सा बता दिया। ओके, आपके मन में अगर फिर भी कुछ डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो देन मेरा इंस्टाग्राम आईडी अभी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप एक बार जरूर मुझे इंस्टाग्राम आईडी पर भी फॉलो करना। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।